जरा रुकिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अगर आप SC ST वर्ग से आते हैं और अगर कोई आपको डराए, धमकाए या गाली दे तो अब आप आरोपी पर SC ST एक्ट नहीं लगा सकते। आपको यह साबित करना होगा कि अपशब्द जाति को निशाना बनाकर कहा गया हो और उसका उद्देश्य जातिगत अपमान करना था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंध रखने वाले शख्स को केवल अपशब्द या गाली गलौज करना अपने आप में SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अपराध नहीं बनता, जब तक यह साबित ना हो कि ऐसा जाति के आधार पर अपमान या अपदस्थ करने की मंशा से किया गया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि सिर्फ गाली देने से SC ST एक्ट नहीं लगाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि केवल अपशब्द पर्याप्त नहीं है, यह दिखाना भी चाहिए कि अपशब्द जाति को निशाना बनाकर कहे गए और उनका उद्देश्य जातिगत अपमान करना था। जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा कि ना तो FIR और ना ही आरोप पत्र में कहीं यह आरोप है कि अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता को उसकी जाति के कारण अपमानित किया या धमकाया। बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट दोनों ने गंभीर त्रुटि की जब उन्होंने SC ST एक्ट के तहत कार्रवाई को आगे बढ़ने दिया, जबकि रिकॉर्ड में जाति आधारित अपमान का कोई ठोस आरोप ही नहीं था। अब मामला क्या है वो भी जान लीजिए। पीड़ित पक्ष एक आंगनबाड़ी केंद्र पर जाति सूचक गालियां देने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर करता है। मामले में IPC की धाराओं 341, 323, 504, 506, 34 तथा SC ST एक्ट की धाराओं 31R और 31S के तहत आरोप लगाए गए, जिस पर ट्रायल कोर्ट द्वारा समन जारी किया जाता है। लेकिन दूसरा पक्ष 15 जनवरी 2025 को इस आदेश के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करता है, लेकिन हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर देता है, जिसके बाद याचिकाकर्ता मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कहता है कि मौजूदा मामले में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने SC ST एक्ट के तहत कार्रवाई को जारी रखने में चूक की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि अपीलकर्ता के कृत्य इस कारण प्रेरित थे कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है। अदालत ने कहा कि FIR में लगाए गए आरोपों को अगर पूरी तरह सत्य भी मान लिया जाए तो भी वे SC ST एक्ट की धारा 31R या 31S के तहत प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनाते। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को पूरी तरह समाप्त कर दिया। अब कोर्ट के इस फैसले पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आज तक के एक पोस्ट में किसी ने कमेंट किया कि अधिनियम का निष्पक्ष, उचित और न्यायसंगत व्याख्या नहीं किया गया। इससे SC ST के लोगों का उत्पीड़न बढ़ेगा और समाज में वैमनस्यता बढ़ेगी तथा दबंग जातियों का मनोबल बढ़ेगा। जब जाति सूचक शब्दों के प्रयोग से गाली देने की छूट दी जा रही है तो मरेंगे पीटेंगे भी। तो किसी ने लिखा, किसी की मानसिकता को कोई नहीं बदल सकता। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते समय मूत्र पिलाए, खूब पिटाई करे, अधमरा कर दे और अंत में हत्या कर दे तब भी साबित नहीं होगा। जब ऐसी मानसिकता होगी तो अपराध बढ़ते ही रहेंगे। अदालतों को धन्यवाद देते रहो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब आया है जब भारत में जातिगत हिंसा के मामले लगभग रोजाना ही घट रही है। UGC द्वारा संसदीय समिति और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत आंकड़ों से पता चलता है कि देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों में पिछले 5 वर्षों में 118.4% की वृद्धि हुई है। इस संबंध में दर्ज की गई घटनाओं की संख्या 2019-20 में 173 से बढ़कर 2023-24 में 378 हो गई। आपको याद होगा, हाल ही में इटावा में OBC कथावाचकों को मारा गया, पीटा गया, उन्हें अपमानित किया गया और जब इतने से भी मन नहीं भरा तो पंडिताइन के यूरिन छिड़क कर शुद्ध करवाया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सीधी जिले में प्रवेश शुक्ला नामक व्यक्ति द्वारा एक आदिवासी मजदूर के चेहरे पर पेशाब करने का एक वीडियो वायरल हुआ था। क्या यह अपमान नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबसे बड़ा असर यह होगा कि अब जातिगत अपमान के शिकार लोगों के लिए न्याय पाना और मुश्किल हो जाएगा। अब सिर्फ मारपीट, धमकी या गाली देना काफी नहीं माना जाएगा, बल्कि
पीड़ित को यह भी साबित करना पड़ेगा कि अपशब्द जानबूझकर उसकी जाति को निशाना बनाकर कहा गया था। जमीनी हकीकत यह है कि ताकतवर लोग अब सीधे जाति का नाम लिए बिना भी अपमान करेंगे, जिससे केस कमजोर हो जाएंगे। इससे पीड़ित डरेंगे, शिकायतें कम होंगी और ऊंची जातियों की मनोवैज्ञानिक हिम्मत बढ़ सकती है। कुल मिलाकर कानून का डर कम होगा और रोजमर्रा के जातिगत अन्याय को साधारण झगड़ा बताकर टालना आसान हो जाएगा। कोर्ट के इस फैसले में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।